बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक अगेन टू द मैथ्स लेसन। मैं हूं आपकी टीचर मिस सदफ और आज हमने जिस नंबर के बारे में पढ़ना है डियर टीचर्स, इट इज़ अबाउट द नंबर 16। अभी तक बच्चों ने टीचर्स जितने नंबर पढ़े हैं, अगर आपने उनके साथ कोई सी नंबर पोएम की शक्ल में या क्लासरूम में एज अ होल क्लास रिवीजन के तौर पे उनसे रिवाइज करवा लिए हैं तो वंडरफुल। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो पॉज दिस वीडियो हियर एंड स्टार्ट दैट एक्टिविटी बिफोर, क्योंकि जब तक आप वार्म अप नहीं करेंगे, पिछला रिकॉल नहीं कराएंगे, आगे उतना अच्छा इनपुट बच्चों से रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट लाइक जब आप एक्सरसाइज शुरू करने लगते हैं तो आपको जो आपका एक्सरसाइज का कोच होता है वो आपको रिकमेंड करता है कि आप 5 से 8 मिनट तक कुछ बॉडी वार्म अप करें, कुछ थोड़ी थोड़ी बॉडी की एक्सरसाइज करें ताकि आपके मसल्स में ब्लड भी सर्कुलेट हो और आपको जब एक्स्ट्रा आगे ड्यूटी एक्टिविटी करनी पड़े तो आपकी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर हो। इसीलिए वार्म अप की जो एक्टिविटी है उसको वार्म अप कहा जाता है हर सूरत में, बिकॉज इट वार्म्स यू अप। तो अगर आप सवाल जवाब पूछ रहे हैं, बोर्ड के ऊपर वोकैबुलरी रिवाइज करवा रहे हैं, तो वो उनके ब्रेन के मसल की जो है वो वार्म अप एक्टिविटी हो रही है एंड दैट शुड बी अ मस्ट एवरी डे फॉर एवरी लेसन। आज का हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स डे टीचर, जैसे कि आप जानती है कि हम आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं बच्चों को 2 डिजिट नंबर्स की, ताकि वो आइडेंटिफाई करने के बाद उनको एक्चुअली काउंट करने के बाद रिकग्नाइज कर लें, और रिकग्नाइज करने के बाद जब वो अपनी किताब के सफ़े पे लिख लें या वर्कशीट्स के ऊपर लिख लें तो वो फिर उनके नंबर जहन वो नंबर उनके जहन में चला जाए, उनको याद रहे कि नंबर 16 है जिससे हमने क्लासरूम में ये रेलेवेंट एक्टिविटीज की थी। तो किताब का सफ़ा देख लीजिए। आज इस किताब के सफ़े पे जो तस्वीर दी गई हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इंट्रोडक्शन एंड रिकग्निशन ऑफ नंबर 16। और टीचर्स चूंकि बच्चों को न्यूमरल्स का, डिजिट्स का ऑलरेडी आइडिया है, इस वजह से हम बच्चों को 2 डिजिट नंबर्स जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर आपने बच्चों से अभी कोई रिकॉल करवाना है थ्रू फ्लैश कार्ड्स तो करवा लीजिए। आई विल वेट हियर। All right teachers, let's continue. तो प्यारे बच्चों, दिस इज द नंबर 16। अब आपको पता चल गया है क्योंकि हमने जब 11, 12, 13, 14, 15 सीखा तो 5 के बाद चूंकि 6 आता है, इसलिए हमारा नेक्स्ट नंबर है 16। 16, remember that name. So how do we make 16? When we count in bundles of 10 and single sixes, that makes the number 16. Look at the screen please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As usual हमने 10 को कर दिया एक सर्कल में बंद। On the other side, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have single 6 glass of juice. So together, how many people can drink these many glasses of juice? कितने लोग पी सकते हैं? अगर हर शख्स को एक एक ग्लास मिलता है तो हमें कितने लोग चाहिए जो ये तमाम ग्लास पी के जो इसका जूस फिनिश कर देंगे? हाउ मेनी? 16। वंडरफुल। तो टीचर्स, आप बच्चों से अभी ड्रिंक के बारे में, हेल्दी ड्रिंक, अनहेल्दी ड्रिंक, वो इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं इसके साथ, लेकिन जब आपने बच्चों से काउंट करवाना है तो एक्चुअल एग्जैक्ट काउंटिंग कराने के लिए आज इन्होंने नंबर 16 की प्रैक्टिस करनी है। एज यूजुअल नाउ दे विल गो टू द मैथ कॉर्नर एंड दे विल मेक सेट्स ऑफ 16। सो टीचर्स, ये रिपीटिशन जो है इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे जो है एक आधे नंबर से जब नंबर को कंफ्यूज करते हैं तो फिर उनके जो आगे की कैलकुलेशन है वो खराब हो जाती है। दिस इज व्हाई वी इनकरेज कि एक नंबर को उसका ड्यू प्रैक्टिस टाइम जरूर दीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन। अभी आपने जो बंडल्स बना के रखे, टीचर ने अगर आपको फ्लैश कार्ड दिखाए तो वो किस नंबर के बंडल्स आपने बनाए थे? 10 and 6 is how much? 16. 10 and 6 is 16. Now टीचर्स, आज का लेसन चूंकि सारा बेस करता है बच्चों की इस अंडरस्टैंडिंग पे और रिकग्निशन पे कि उनको नंबर 16 की जो नंबर की न्यूमरल रीडिंग है वो भी आ गई है, न्यूमरल को देख के पहचानना भी आ गया है, और न्यूमरल के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने की भी मुझे उम्मीद है कि इनको प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि जब ये ग्रुप्स में एक्टिविटी करते हैं कॉर्नर्स में जाके
तो बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और इसी से लर्निंग जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो अभी बच्चे डिजर्व करते हैं एक छोटी सी आर्ट एक्टिविटी जो कि ये करेंगे ग्रुप्स में। टीचर आप इनको देंगी चार्ट पेपर के कटआउट्स जिससे ये बनाएंगे लेडी बर्ड, जो कि बिल्कुल किताब में जैसी दी गई है वैसी बिल्कुल सिंपल सी। आप चार्ट पेपर ले सकते हैं या पेपर प्लेट ले सकते हैं और बच्चे को छोटे छोटे लेग्स के कटआउट प्रोवाइड कर देंगे। नर्सरी क्लास है, वैसे तो अगर आप इनको बेबी सीजर्स देंगे तो ये खुद से भी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि इनकी मसल्स की जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज, वो भी जरूरी है। इसलिए बच्चों की क्लास में बेबी सीजर्स होती हैं जो कि ब्लंट होती हैं, वो हाथ या किसी फिंगर को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो सिर्फ पेपर के लिए कटिंग के लिए होती है। बट स्टिल इफ यू डू नॉट हैव दैट तो फिर ये इतनी सारी कटिंग करके आपने बच्चों को देनी है। इसमें सजेस्ट किया है मैंने कि फिंगर टिप पे बच्चे कलर लगाकर, ब्लैक कलर लगाकर अपनी लेडी बग में जो है वो 16 स्पॉट्स बना ले। लेकिन अगर आपके पास छोटे कटआउट्स हैं तो आप इनको क्यू टिप दे सकती हैं, यानी वो जो कान साफ करने वाला होता है वो दे सकती हैं। वो ब्लैक कलर में डिप करके ये यहाँ पे इसको पेंट कर सकते हैं। और अगर कोई और क्रिएटिव आइडिया आपके पास है, ब्लैक बटन्स हैं या कोई भी चीज है, वो आप दे सकते हैं। मकसद ये है कि उन्होंने पहले 16 काउंट करने हैं और वो ऊपर लगाने हैं। अगर पेंट डिप करके लगा रहे हैं तो वो भी उन्होंने 16 लगाने, और चूंकि हर बच्चा या ग्रुप में डिवाइड करके वो अपनी लेडी बर्ड को कंप्लीट करेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी जो है 16 नंबर की रिवीजन हो जाएगी। So once they are done this, teachers इनके लिए suggested homework ये है that they are going to revise counting from 0 to 50, क्योंकि हम इनको orally भी तो नंबर सिखा रहे हैं, तो आपने वो घर के लिए इनको रेकमेंड करनी है। ऐसा पोस्टर जो क्लासरूम में लगा हुआ है जिसमें बच्चे नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, वो आपने इनके साथ डेली बेसिस पे रिकॉल करना है। सो टीचर्स, अभी आप देंगी बच्चों को बुक का टास्क जिसपे वो काउंट करेंगे और क्रॉस आउट करेंगे एज सजेस्टेड इन द टीचर नोट। चलिए बच्चों, अभी किताब को अपने सामने कर लीजिए। आपने करनी है काउंटिंग, सर्कलिंग ऑफ 10 एंड देन हाउ मेनी लेफ्ट। ये भी आपने फुल आज किताब के सफे के ऊपर फोकस करके अंडरस्टैंड करके घर जाना है, क्योंकि घर जाके आपने अपनी मामा को बताना है ना कि आज हमने मैथ की बुक के इस सफे पे क्या लर्निंग की, और इस लर्निंग के साथ साथ जो एक्टिविटीज की वो भी दिखानी है। तो चलिए टीचर्स, लेसन को रैप अप करते हैं। मेरी तरफ से आज के इस लेसन के लिए जो सजेस्टेड एक्टिविटीज थी वो आपके साथ शेयर्ड है ऑलरेडी। मेरी कोशिश है कि इन एक्टिविटीज से ही बच्चे आइडेंटिफिकेशन के काबिल हो जाएं, और अगर आपने राइटिंग को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई उनको एक्टिविटी करवाई है वर्कशीट के थ्रू या सॉल्व ट्रे या सैंड ट्रे के थ्रू, तो दैट वुड बी वंडरफुल। क्लास आपकी है, डिसीजन आपका है। आपने कोशिश करनी है कि तमाम बच्चे इसी हिसाब और इसी पेस से लर्न करते रहें और फिर जल्दी जल्दी अगली क्लास के लिए तैयारी पकड़ लें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।